ऐसा क्यों होता है कि रिश्तों को निभाते निभाते औरत खुद से ही कट जाती है, अपने दुख अपने शौक सब मर जाते हैं और वह रिश्ते जिनके लिए उसने अपनी आदतें दी उनमें भी जीवंतता नहीं रहती। किरण लगातार अपनी सोच में ही घूमती। आज घर में लोगों का आना जाना लगा हुआ था। आंगन में उसकी सास की मृतदेह पड़ी थी और उनके अंतिम संस्कार की तैयारी हो रही थी। जो रिश्तेदार जिनको उसने आज तक नहीं देख अपनी छाती पीट पीट कर रो रहे थे, जैसे उनके मरने का सबसे ज्यादा दुख उनको ही हुआ है। इसमें उसकी सास की देवरानी और जेठानी थी जिनकी कभी भी आपस में नहीं बनी और इस अनबन के कारण ही उनसे कभी परिचय नहीं हो सका। किरण चुपचाप सारी तैयारियों में साथ दे रही थी। उसकी दोनों नंदे भी फूट फूट कर रो रही थी, जो अभी अभी शॉपिंग करके घर में घुसी थी। रह रहकर तिरछी आंखों से किरण की तरफ देखते हुए ताना भी मार रही थी कि भाभी को तो दुख ही नहीं है, देखो कैसे चुपचाप बैठी हुई है। महिला रिश्तेदार तो उसके मुंह पर ही उसे पागल कह रहे थे, कमली लागे है जैन। किरण को अब समझ आ रहा था, पर वह किसी से कुछ नहीं बोल रही थी। अर्थी उठते ही उसका दिल भर आया, आंसू की दो बूंद कोनों पर आकर रुक गई। क्या कहे वह, किससे कहे अपने मन की बात। विवाह के तीसरे दिन से ही सास ने उसका जीना हराम कर दिया था। सास की नज़र में वह बहू कम नौकरानी ज्यादा थी। आज 20 साल गुजरने के बाद भी उसकी वही स्थिति थी, क्योंकि उसका पति अपनी बहनों की आंख का तारा जो था, वह जो कहती वही वह करता। उसे लगा शायद अब उसकी स्थिति में थोड़ा सुधार होगा, शायद रिश्तेदारों को एहसास हो कि उसने आखिरी वक्त तक अपनी सास की बहुत सेवा की, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वह कल भी तिरस्कृत थी और आज भी। सास की मौत के बाद नंदों ने घर को अपना समझ लिया और हर मामले में अनावश्यक हस्तक्षेप उसको दिखने लगा। किरण ने एक दो बार दबी जबान में अपने पति को कहा भी, पर पति ने उसे डांट कर चुप करा दिया। बच्चे भी बड़े होकर अपनी पढ़ाई के लिए बाहर चले गए। उनके जाने के बाद किरण और भी अकेली पड़ गई। उधर उसकी नंदे घर में आकर लंच डिनर खाकर ही जाती थी। किरण काम करते करते थक जाती थी, पढ़ी लिखी तो थी, पर आज तक उसकी पढ़ाई का कोई उपयोग नहीं हुआ था। ना तो पति पैसा देता था और ना ही इज्जत। मायका तो माँ बाप के मरने के बाद खत्म हो जाता है। ऐसे में उसे लगता था कि उसका कोई भी नहीं लावारिस है। वही दिन ऐसा आया कि उसकी एक नंद ने उस पर मिठाई की चोरी का इल्जाम लगा दिया। इतनी घटिया सोच, उसको लगा उसको सरी बाजार नंगा कर दिया गया हो। अब शायद निर्णय लेने का वक्त आ गया था। उसने अपनी नंद को बोल दिया, आप अपना घर संभालो, यहाँ की चिंता छोड़ दो। अब आपका भाई भी दो बड़े बच्चों का बाप है, कोई दूध पीता बच्चा नहीं। आज पति देव को जोश आ गया और उसने भी किरण की पिटाई कर दी। किरण को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी गलती क्या थी। खैर, और बुरा हो भी कह सकता था। ईश्वर ने नसीब ही ऐसा लिखा था कि सर्वगुण संपन्न होते हुए भी लाचारी हावी थी। अब उसने अपने नसीब से ही लड़ने का प्रण कर लिया। उसे मालूम था कि उसके निर्णय का बहुत विरोध किया जाएगा का और हो सकता है उसे घर भी छोड़ना पड़ जाए, पर अब वह पहले वाली किरण नहीं रही। अब उसकी यह नजरें अखबार में छपे क्लासिफाइड कॉलम में घूमती रहती। एक तो जगह इंटरव्यू के लिए बुलाया, वह घर का सारा काम करके गई और आयु के कारण रिजेक्ट हो गई। घर आई तो सबने खूब मजाक उड़ाया। आ गई मैडम नौकरी करके, बॉस ने खास तरीके से इंटरव्यू लिया होगा। बुढ़ापे में मैडम नौकरी करेगी। किरण ने किसी भी मजाक का कोई प्रति उत्तर नहीं दिया। इसे भी अपने नसीब का एक हिस्सा मानकर सहन कर लिया। शायद वक्त उसको और सहनशील बना रहा था। हारना तो अब है नहीं, यह उसने सोच लिया था। आज फिर इंटरव्यू के लिए जाना था। इंटरव्यू हुआ, सैलरी बहुत कम थी, पर थी तो ना। किरण ने हाँ कर दी। काम भी उसकी मनपसंद का था और फिर स्टाफ को मैनेज करना था। आज 1 महीने के बाद उसकी पहली तनख्वाह उसके हाथ में थी। उसे ऐसा लग रहा था कि सारा आसमान उसका है, सारी जमीन उसकी है सारी कायनात उसकी है। उसने अपनी निगाहें ऊपर करके कहा, बहुत इम्तिहान लिया मेरा, बस अब और नहीं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।